नमस्कार, मैं अमित पांडे आप सभी को प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन सन 1998 में 11 मई को भारत सफल उपग्रह परीक्षण करके शक्तिशाली राष्ट्रों में जिनके पास परमाणु बम है ऐसी श्रेणी में अपने को शामिल किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस जी, तत्कालीन रक्षा मंत्री और दुनिया जिनको मिसाइल मैन के नाम से जानती है, और हम युवाओं के लिए जिन्होंने अपने प्रेरक शब्दों से हम सब में शक्ति का संचार किया, ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में ये गतिविधि संपन्न हुई थी। आज ही के दिन हमारे देश के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी जो पुणे में स्थित है, उसने अब भारत के अंदर आलिशा नामक एक किट जो कोरोना जांच के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जो 2.5 घंटे में 90 लोगों का जांच कर सकती है, उसका भी आविष्कार हुआ है, जिससे भारत की इकोनॉमी सिस्टम मजबूत होगी। हम हाइड्रोक्लोरोक्विन की तरह इसको भी क्या विदेशों में दे पाएंगे, या भारतवर्ष में जो एक मुद्दा बना हुआ था कि किट न उपलब्ध होने के कारण हम लोग पर्याप्त मात्रा में जांच नहीं कर सकते, ऐसे जो आज के शोधकर्ता हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि आपके माध्यम से भारत कोरोना से और मजबूती से लड़ेगा। कल सेना के एक रक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि दुनिया को जैविक वायरस के खतरों से भी सावधान रहना है। विश्व युद्ध के लिए, युद्ध के लिए अब जैसे हमारे परमाणु हथियार हैं, जैसे हमारे सेना के पास अन्य हथियार हैं, वैसे ही जैविक वायरस को भी हथियार के रूप में बनाया जा सकता है, इसका भी प्रयोग हथियार के रूप में हो सकता है। ऐसे समय में प्रौद्योगिकी कितनी महत्वपूर्ण है। आज प्रौद्योगिकी के ही नाते हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत भर के मुख्यमंत्रियों से अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार जी ने अपनी ये सलाह दिया कि लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए। मोदी जी ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो मुख्यमंत्री गणों के साथ थे उसमें बताया कि हमने पहले ही दिन लोगों से जहां हैं वहीं रुकने की अपील किया था। लोग मानव स्वभाव के नाते नहीं माने, जिस नाते आज रास्ते में जो लोग पैदल चल रहे हैं या जो घटनाएं हो रही हैं उनका सामना भारत को करना पड़ रहा है। अभी भी उन्होंने जहां जो है उसको वहां रहने की अपील किया है। आज भारत जिस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ा, जिस तरीके से अन्य तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ा या प्रौद्योगिकी के माध्यम में जितना आगे बढ़ा, आपको जानकारी होगी कि भारत का जो IT सेक्टर है वह दुनिया के नामी गिरामी IT सेक्टरों में है। हमारे भारत के IT ब्रेन टॉप 10 IT ब्रेन के बीच में बैठते हैं और दुनिया के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की समस्याओं को दूर करने में सहायता करते हैं। हमारे यहाँ यूजर सर्वाधिक हैं। यहाँ पे हम लोग जो चाइना देश जैसी कंपनी के टिकटॉक या ऐसे जो ऐप्स को यूज करते हैं, यदि भारतीय ऐप्स को यूज करें तो हम इसको और मजबूती प्रदान कर सकते हैं, और तकनीकी के क्षेत्र में हम निश्चित ही भारत को परम वैभव पर पहुंचाने में अपनी सहायता कर सकते हैं। आज वायरस के नाते, इस प्रौद्योगिकी के विकास के नाते, अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट के भी नाते जो पूर्व में होते रहे हैं, भारत कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। आज दिल्ली को केंद्र बना के 1 महीने के अंदर 3 बार भूकंप आ चुका है। पूरे NCR में कोई ऐसा माध्यम नहीं है, हमारे मौसम वैज्ञानिक या हमारे जो अन्य शोधकर्ता हैं उनका ये राय है कि सिकुड़ती जा रही है वहां की धरती, और अगल बगल के क्षेत्रों में जो विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुए, जो मकान बने, ऐसे इनके कारण जो सिस्टमेटिक तरीके से सर्वाइव नहीं किए जा रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ के नाते वहां के पर्यावरण को, जो हम लोग वृक्षों को कम करना या इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके नाते देश में भूकंप के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इस भूकंप के खतरों से सबसे ज्यादा परेशान किसान होता है। आम की सबसे महत्वपूर्ण फसल, जो आम की खेती हमारे देश में महत्वपूर्ण तरीके से होती है, उसकी फसलों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। पेड़ के गिरने से, बिजली के पोलों के गिरने से, कई जगहों पे तो छत की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री भैंस पे गिरी और भैंस का देहांत हो गया। आप कल्पना करिए कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ प्रौद्योगिकी के नाते जो हमको समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, उसका कारण भी हम और आप हैं। एक बार हमको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण का समानांतर विकास
हमको करना है। आवश्यकता पड़ने पे हम सब अन्य सरकार के निर्देशों का जो देश हित में हो उसको पालन करेंगे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम अपने घर के बच्चों को भी बताएंगे कि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितना विकास किया है, कितना हम लोग आज आगे हैं और हमारे पास कितना साधन संपन्न हम सब लोग हैं। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर और बाल्टिस्तान को छोड़ने का एक आधिकारिक रूप से पत्र पाकिस्तान को दे दिया है। उस पाकिस्तान के अंतर्गत यह समझाने का प्रयास किया गया है उनको कि ये धरती हमारी है, ये धरती आपको छोड़ देना चाहिए। आजादी के बाद से पहली बार भारत के मौसम विभाग ने बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर का भी मौसम बताया। आपको जान करके हैरानी होगी कि गिलगितान और बाल्टिस्तान 5 देशों की सीमाओं को जोड़ता है और इन 5 देशों के सीमाओं में पर्यटन या व्यवसायिक गतिविधियों के लिए या जो इराक पाकिस्तान इंडियन पाइपलाइन के लिए हम पाकिस्तान से निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा पाइपलाइन अपने देश में बनने दीजिए। यदि हम पाक अधिकृत कश्मीर, बाल्टिस्तान, गिलगित इन जगहों पे यदि हम अपना अधिग्रहण प्राप्त कर लेंगे, यदि हम हमारे देश में वो सम्मिलित है, हमारी भूमि है, अखंड भारत की परिकल्पना में उसकी रचना है, इस नाते उसके आने से हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, सेनाओं की सुरक्षा में समृद्ध होंगे, पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध होंगे और समुद्री मार्ग और अन्य जो पानी का माध्यम है, सड़कों का माध्यम है, उसके माध्यम से भी हम संपन्नता को प्राप्त करेंगे। अब हम आपसे फिर ऐसे ही आगे आपसे हम बातचीत करने का एक माध्यम अपने चैनल के माध्यम से हम सब बनाना चाहते हैं और आपको भी हर युवा को आगे आके आज प्रौद्योगिकी दिवस पर यह संकल्प लेना चाहिए कि चाहे जिस प्रकार की प्रौद्योगिकी है, हम सकारात्मक विषय को लोगों तक पहुंचाने को इसका माध्यम बनाएंगे। सोशल मीडिया के अतिवाद से, अतिशय से हम बचेंगे और अपने को परिपक्वता की श्रेणी में लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।